चलिए आज वेब की दुनिया का एक ऐसा राज खोलते हैं जो असल में हर किसी के ब्राउज़र में ही छिपा हुआ है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्रोम डेवलपर टूल्स की। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को एडिट कर दिया जाए अपनी मर्जी से? सुनने में तो एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है ना, पर मजे की बात यह है कि इसकी चाबी हर ब्राउजर के अंदर ही मौजूद है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई यूट्यूब पर अपना फेवरेट चैनल देख रहा है और उसकी नजर जाती है सब्सक्राइब अकाउंट पर, और फिर कुछ ही क्लिक्स में वो नंबर बदल जाए, बिना किसी हैकिंग के, बिल्कुल आंखों के सामने। नहीं नहीं, ये कोई हैकिंग वैकिंग नहीं है। ये तो एक बिल्ट इन फीचर है जिसे कहते हैं इंस्पेक्ट टूल। ये क्रोम डेवलपर टूल्स का ही एक हिस्सा है जो हर क्रोम ब्राउज़र में होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है। देखिए, असल में तो इसे बनाया गया था डेवलपर्स और डिजाइनर्स के लिए, ताकि वो वेबसाइट में बदलावों को टेस्ट कर सकें। पर इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ये समझने के लिए कि आखिर ये वेबसाइटें बनती कैसे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस किसी भी वेब पेज पर जाकर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट को चुनना है। बस उस पेज का पूरा कोड सामने खुल जाएगा और उसे एडिट भी किया जा सकता है। जैसे पेज पर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे सीधे सीधे बदला जा सकता है, या फिर स्टाइल्स पैनल में जाकर वेबसाइट के डिज़ाइन कोड मतलब CSS के साथ थोड़ा खेल सकते हैं, जैसे रंग बदलना हो या फॉन्ट स्टाइल बदलना हो। अच्छा, तो अब एक बहुत ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है। अगर कोई भी किसी भी वेबसाइट पर कुछ भी बदल सकता है, तो इंटरनेट पर अब तक हाहाकार क्यों नहीं मच गया? इसका जवाब छिपा है लोकल कॉपी के कॉन्सेप्ट में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी बदलाव हम कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर पर मौजूद वेबसाइट की एक टेम्परेरी कॉपी में हो रहे हैं, असली वेबसाइट की फाइल में नहीं, जो कि सर्वर पर सेव्ड है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी किताब की फोटोकॉपी पर कुछ लिख रहे हो, असली किताब पर नहीं। और इसीलिए जैसे ही पेज को रिफ्रेश या रीलोड किया जाता है, वो सारे के सारे बदलाव गायब हो जाते हैं और ओरिजिनल वेबसाइट वापस अपनी जगह पर आ जाती है। और सच पूछिए तो यही सिस्टम है जो पूरे इंटरनेट को सेफ रखता है। सोचिए, अगर ये बदलाव परमानेंट होने लगते तो जैसा है, लोग इंटरनेट की अच्छी खासी बैंड बजा देंगे। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। और इसी वजह से आज की डिजिटल दुनिया में स्क्रीनशॉट्स को एक मजबूत सबूत नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी मैसेज को, ईमेल को या सोशल मीडिया पोस्ट को इंस्पेक्ट टूल से एडिट करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है ना कमाल की बात? तो ये तो हुई थोड़ी मज़ेदार बातें, लेकिन अब देखते हैं कि यही सिंपल सा टूल वेब डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के लिए एक कितना पावरफुल हथियार बन जाता है। उनके लिए तो ये एक तरह का प्लेग्राउंड है। प्रोफेशनल वेब डेवलपर्स के लिए ये टूल एक सैंडबॉक्स जैसा है, मतलब एक ऐसी जगह जहां वो बिना किसी डर के, बिना असली वेबसाइट को छेड़े नए नए डिज़ाइन और फीचर्स ट्राई कर सकते हैं। उनका काम करने का तरीका यानी वर्कफ्लो कुछ ऐसा होता है। वो पहले ब्राउज़र में ही लाइव चेंजेस करके देखते हैं, जब तक कि उन्हें एकदम परफेक्ट डिज़ाइन ना मिल जाए। और जैसे ही वो मिल जाता है, वो उस नए कोड को वहां से कॉपी करते हैं और अपनी असली कोड फाइल में जाकर पेस्ट कर देते हैं। इससे उनका काम बहुत ज़्यादा तेज और आसान हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये एक टेम्पररी आइडिया और एक परमानेंट फंक्शनल डिजाइन के बीच के गैप को भरता है। मतलब जो सोचा वो करके देखा और फिर उसे फाइनल कर दिया। तो कुल मिलाकर ये टूल पूरे वेब को सिर्फ पढ़ने की चीज से बदलकर एक खुली किताब बना देता है। अब जब किसी भी साइट का कोड सामने देखा जा सकता है, तो सोचिए आगे और क्या क्या नया खोजा जा सकता है। इंटरनेट की ये दुनिया एक्सप्लोर किए जाने का इंतजार कर रही है। कहा है